नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर बुलेटिन में। मैं नेहा सिंह और ये रही इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहेगी। एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने अपने शोध पत्र में कहा है, भविष्य की ओर देखें तो हमारा मानना है कि 2017 से 18 में वृद्धि दर 7.1% पर स्थिर रहेगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की वृद्धि दर जनवरी-मार्च की तिमाही में घटकर 6.1% रही। भारत की वृद्धि दर 2017 में रहेगी 7.2%। विश्व बैंक ने अपने जनवरी के अनुमान की तुलना में भारत की वृद्धि दर के आंकड़ों को 0.4% संशोधित किया है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.5% और 2019 में 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। एनटीपीसी स्थापित करेगी देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने कारोबार के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। कंपनी अब देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करेगी। ऐसा पहला चार्जिंग स्टेशन कंपनी ने अपने दिल्ली और नोएडा ऑफिस में शुरू किया। यह देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। एनएसआई ने गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज खोला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसआई ने 5 जून 2017 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज का शुभारंभ किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस एक्सचेंज का उद्घाटन किया। आईएफएससी में यह अपनी तरह का दूसरा एक्सचेंज है। इस साल जनवरी में बीएसई ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। असम नागरिक केंद्र सेवा वितरण परियोजना के लिए विश्व बैंक से $39.2 मिलियन का कर्ज मिला। कार्यक्रम का आकार 49 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 39.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और शेष राशि को राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य असम में चयनित सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की पहुंच में सुधार लाना है। श्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लाइफ के लिए कौशल सेवल लाइफ पहल शुरू की। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए हेल्थ केयर पेशेवरों के साथ साथ आम जनता के लिए विशिष्ट दक्षताओं को लक्षित किया जाएगा। इसके तहत देश के हर नागरिक को प्रथम सहायता, फर्स्ट एड और प्राथमिक देखभाल प्रदान करने में सक्षम होने पर जोर दिया जाएगा। भारत एशिया में शीर्ष 5 उपभोक्ता बाजारों में से एक बीएमआई रिपोर्ट। इन बाजारों में खुदरा उपभोक्ता व्यय में अगले 5 साल में 6.1% दर से वृद्धि होगी। बीएमआई रिपोर्ट के मुताबिक चीन, श्रीलंका, वियतनाम, भारत और इंडोनेशिया एशिया में 5 पसंदीदा उपभोक्ता बाजार का प्रतिनिधि करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 अस्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य चुने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोट डी आइवरी, इक्वाटोरियल गिनी, कुवैत, पोलैंड और पेरू को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, जो 1 जनवरी 2018 से शुरू होगा। नीदरलैंड को 1 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो इटली के साथ 1 साल की अवधि साझा करेगा। नेपाल और चीन के मध्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना हेतु समझौता। नेपाल ने चीन के गिजुबा ग्रुप कॉरपोरेशन के साथ 1200 मेगावाट के बुड्डी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसमें नेपाल की बिजली समस्या को हल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस समझौते पर नेपाल के प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की उपस्थिति में नेपाल ने चीन के राजदूत यो होंग ने हस्ताक्षर किए। मोंटेनेग्रो आधिकारिक तौर पर नाटो का 29वां सदस्य बना। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 29वां सदस्य बन गया है। अमेरिकी विदेश विभाग में आयोजित एक कार्यक्रम में मोंटेनेग्रो के विदेश मंत्री को सदस्यता पत्र सौंपा गया। केंद्र सरकार ने भारत साइप्रस के बीच व्यापारिक नौवहन पर आधारित समझौते को मंजूरी प्रदान की। इस समझौते का लक्ष्य रोजगार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, कार्य से संबंधित शर्तों में सुधार लाना और एक दूसरे के समुद्री जहाज़ों के
नियोजित कर्मियों के कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाना सम्मिलित है। स्टेट बैंक ने 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण की घोषणा की। भारतीय स्टेट बैंक ने विश्व बैंक के एक कार्यक्रम के तहत निजी डेवलपरों के 400 करोड़ रुपए मूल्य की 100 मेगावाट क्षमता की छत पर लगने वाली रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करने की घोषणा की। एसबीआई ने ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर पीवी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 62.5 करोड़ डॉलर का ऋण लिया था, ताकि वाणिज्यिक, संस्थानिक या औद्योगिक भवनों पर रूफटॉप सौर प्रणाली लगाई जा सके। इससे ग्रिड में 100 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता बढ़ेगी और यह 40,000 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता के सरकार के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने 200 सौर संचालित एटीएम का संचालन किया। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की और अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के अपने प्रयासों के तहत बैंक ने पिछले एक वर्ष में 200 सौर ऊर्जा एटीएम साइटों को चालू किया है। सौर ऊर्जा वाले एटीएम को चालू करने के अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने बड़े ऑफिस और शाखाओं में अपनी कुल ऊर्जा खपत को 2013 से 14 में 198 मिलियन यूनिट से घटाकर 2016 से 17 में 164 मिलियन यूनिट किया, जिससे पहले 3 सालों में 34 मिलियन यूनिट्स की बचत की गई। आरबीआई ने दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के 7.3% के लिए आर्थिक विकास अनुमान को पहले 7.4% से घटा दिया है। पॉलिसी दरें और आरक्षित अनुपात कुछ इस प्रकार हैं। नीति रेपो दर 6.25%, प्रत्यावर्तनीय रेपो दर 6%, सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.50%, बैंक दर 6.50%, CRR 4% और SLR 20%। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM का परीक्षण। मिसाइल को ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर में 3 नंबर लॉन्च पैड से शुरू किया गया था। यह जमीन से आकाश में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। यह भारत और इजराइल में संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। यह मिसाइल 9 किलोमीटर ऊंचाई तथा 30 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को भेद कर सकती है। यह दुश्मन के विमान को आसानी से टारगेट बना सकती है। इसका वजन 275 किलोग्राम है। स्पेसएक्स ने पहली बार भेजा रिसाइकल रॉकेट। फाल्कन 9 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। पहले इस्तेमाल किए जा चुके किसी रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल का यह पहला मामला है। यह स्पेसएक्स का फाल्कन रॉकेट ड्रैगन कैप्सूल को ले जाने में सफल रहा, जो लगभग 6000 पाउंड के वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टेशन की आपूर्ति सामान से भरा था। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। GSLV V Mark 3D1 का वजन लगभग 640 टन है। यह देश के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 को 16 मिनट में स्पेस ऑर्बिट में पहुंचाएगा। इसरो के अनुसार आने वाले समय में नए GSLV रॉकेट से इंसानों को स्पेस की सैर कराई जा सकती है। 1 मिनट में 1260 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा देगी चीन में लगी दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट। यह एलिवेटर 1260 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलता है। इसे चीन की ही एक बहुमंजिला इमारत में लगाया जाएगा। इससे चीन के ग्वांजू स्थित में एक बहुमंजिला इमारत CTF फाइनेंस सेंटर में लगाया जाएगा। इस इमारत की ऊंचाई 530 मीटर है। इस एलिवेटर को बनाने का श्रेय जापान की कंपनी हिताची को जाता है। इस एलिवेटर में सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। चीन ने सफलतापूर्वक रैमजेट इंजन का परीक्षण किया। चीन के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने रैमजेट इंजन के साथ 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। यह रैमजेट इंजन परिवार का सदस्य है, जिसमें कम लागत, उच्च शक्ति और कॉम्पैक्ट आकार के साथ उच्च नियंत्रण क्षमता जैसी खूबियां हैं। खगोलविदों ने अत्यधिक गर्म ग्रह केल्ट 9 की खोज की। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक केल्ट 9b अभी तक खोजे गए सबसे गर्म सितारों की तुलना में भी अधिक गर्म है। केल्ट 9b बृहस्पति से 2.8 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी तुलना में आधा घना है। बेहद छोटी किलो डिग्री टेलीस्कोप का उपयोग कर केल्ट 9b ग्रह की खोज की गई है। इसका तापमान 10,000 सेल्सियस के करीब पाया गया है, जो सूर्य के तापमान के बराबर है। परमजीत मान होंगे स्लोवेनिया के भारत के नए राजदूत। परमजीत मान को स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में वह स्लोवाक राज्य में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। शशि शेखर वेम्पति होंगे प्रसार भारती के नए सीईओ। केंद्र सरकार ने देश की पब्लिक ब्रॉडकास्ट कंपनी प्रसार भारती के नए सीईओ के तौर पर शशि शेखर वेम्पति को चयन किया है। वे जवाहर सिराकर की जगह लेंगे। एनसी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा नेपाल के 40वें पीएम चुने गए। शेर बहादुर देउबा को नेपाल का 40वां पीएम चुना गया है। वे चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 9 माह के कार्यकाल के बाद पद इस्तीफा दे दिया। शेर बहादुर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। होशियार सिंह को चीफ ऑफ कॉपीराइट्स ऑफिस के पद पर नियुक्त किया गया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तहत काम करने वाले कॉपीराइट कार्यालय म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा वह इस उद्योग की चिंताओं का निवारण भी करता है। सिंह इंडियन टेलीकॉम सर्विस के 1994 बैच के अधिकारी हैं। नियमों के मुताबिक कॉपीराइट कार्यालय केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक काम करता है। सरिता सिंह ने फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश की सरिता सिंह ने 21वीं फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। सरिता सिंह ने 65.25 मीटर तक तार गोला फेंका। सरिता सिंह ने मंजू बाला का वर्ष 2014 का 62.74 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। टेनिस रामकुमार रामनाथन ने सिंगापुर ITF फ्यूचर्स कप जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने अमेरिका के रेमंड सार्मिटो को हराकर सिंगापुर ITF फ्यूचर्स टेनिस का खिताब अपने नाम किया। उन्हें $15,000 का इनाम दिया गया। राजकुमार का यह इस सत्र का पहला और करियर का 15वां खिताब है। टूर्नामेंट के फाइनल में रामकुमार ने अमेरिका के दूसरे वरीय खिलाड़ी सार्मिटो को 6-2, 6-2 से हराया। रोहन बोपन्ना ने फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल्स खिताब जीता। रोहन बोपन्ना ने फ्रेंच ओपन में कनाडा की जोड़ीदार गैब्रिएला डाब्रोवस्की के साथ मिलकर फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स खिताब जीता। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला डाब्रोवस्की की 7वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने फाइनल में 2 मैच पॉइंट बचाकर जर्मनी की अन्ना लेना गॉरेनफील्ड और कोलंबिया के रॉबर्ट फरा को 2-6, 6-2, 12-10 से हराया। अमेरिका की NRI कम्युनिटी से फिल्मकार मधुर भंडारकर को मिलेगा भारत गौरव अवार्ड। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर को 9 जून 2017 को अमेरिका में रहने वाली NRI कम्युनिटी द्वारा भारत गौरव अवार्ड से नवाजा जाएगा। मधुर भंडारकर के साथ साथ आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर, स्वर्गीय कल्पना चावला, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, आचार्य लोकेश मुनि अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें इस साल भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। 8 जून विश्व महासागर दिवस विश्व भर में मनाया गया। विश्व भर में 8 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया गया, जिसका विषय था हमारे महासागर हमारे भविष्य। बीजिंग में पहले विश्व कीट दिवस का शुभारंभ। इसका उद्देश्य कीट काट संबंधी रोगों में कमी और उन्मूलन करना है। विश्व कीट दिवस का उद्घाटन चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा शुरू किया गया है। आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।